हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज अपना 5.3 चल रहा था, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे पार्ट कंप्लीट भी कर चुके थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, वहां से आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के आगे वाले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो इसमें समझते हैं करना क्या है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपको सम निकालना है। क्या निकालना है? सम, जिसे बोलते हैं योग। अब किसका निकालना है? 15 मल्टीपल का, जो कि क्या हो बेटा, फर्स्ट 15 मल्टीपल चाहिए अपन को, जो किसकी टेबल में आते हो? 8 की टेबल में। इसका मतलब यह है कि 8 की टेबल में आने वाले फर्स्ट 15 नंबर्स आपको लेना है और उनका क्या निकालना है? सम निकालना है। तो देखो यहां से मैं डायरेक्ट एक एपी बना सकता हूं। अब 8 की टेबल में आने वाला फर्स्ट नंबर आपको पता है क्या होता है? 8 की टेबल में आने वाला फर्स्ट नंबर 8 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा? 16। फिर अगला नंबर क्या होगा? 24। ऐसे ये चलता जाएगा और चलता जाएगा। और कितने नंबर लेना है अपन को? यहां पर 15 मल्टीपल लेना है और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। तो आपने ये टेबल बना लिया, जिससे क्या मिल गया आपको? एपी मिल गया। अब जैसे एपी मिला तो आपको ए मिल जाएगा, यहां पर आपको डी भी मिल जाएगा। क्या करेंगे? सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे और माइनस करेंगे तो डी कितना मिलेगा? 8। और यहाँ देखो 15 मल्टीपल मतलब आपको 15 नंबर लेना था। तो टोटल टर्म आपको दे रखी है, कुल पद आपको दे रखे हैं कितने? 15। अब आपको करना क्या है? एस एन निकालना है और एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में डी। आपको पता है n की वैल्यू कितनी है? 15। तो ये लो 15 हो गया। क्योंकि आपने ऐसे नहीं क्यों निकाला? क्योंकि यहां दे रखा है कि सम निकालना था, ध्यान रखना। इसलिए अपन ने किसको निकाला? यहां पर एस एन को। अब n की वैल्यू वापस से कितनी आएगी? 15/2 एज इट इज। a की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर? 8। n एज इट इज माइनस एज इट इज, डी की जगह फिर से क्या आएगा आपके पास? 8 आ जाएगा। ये कट नहीं रहा है तो इसे छोड़ देंगे और यहां गए तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 और n की वैल्यू सॉरी यहां रखना भूल गए, n कितना था? 15। तो यहां 15 रख देंगे। 15-1 करेंगे तो कितना आएगा? 14 और इनटू में आपके पास आएगा 8। अब यहां आगे इसको सोल्व किया आपने तो 15/2 एज इट इज, 16 भी एज इट इज, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और 14 की टेबल नहीं आती तो चलो 8 की टेबल बोल लेते हैं। 8 की टेबल 4 टाइम बोलने पर आता है 32, ऊपर जाएगा 3। 8 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे 8 आएगा और 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 112। और इनको जब आप प्लस करेंगे 15/2 एज इट इज और इनको जब आप प्लस करेंगे तो देखो 6 और 2 8 हो गया, कितना आएगा? 8। 1 और 1 8 हो गया, कितना आएगा? 2। और यहाँ पर ये वाला 1 एज इट इज। अब देखो ये 2 से कट हो जाएगा 6 टाइम 4 टाइम। तो रिजल्ट आपके पास क्या बचा? 15 मल्टीप्लाई बाय 64। 15 4 का कितना होता है? 60, ऊपर जाएगा 6। 15 6 90 होता है, 90 में 6 प्लस करेंगे तो 96 और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है और क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या करना है, सीधा सा है, इसमें दे रखा है आपको सम निकालना है, मतलब योग निकालना है, मतलब कुल मिला के एस एन को आपको पता करना है। और किसका एस एन निकालना है? तो यहाँ लिखा हुआ है ओड। ओड होता है विषम। और किस किस के बीच में? 0 और 50 के बीच में, मतलब 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर आते हैं विषम, उसको लेना है और उसका सम बनाना है। तो सबसे पहले मैं करूंगा एपी बना लूंगा। और आपको पता है कि जो विषम होते मतलब जो ओड होते हैं वो क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो देखो 0 को तो मारो गोली, 0 के आगे वाला नंबर 1 आएगा। 1 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता तो इसको उठा लेंगे। फिर 2 को नहीं ले सकते क्योंकि 2 की टेबल में 2 आ जाता है, अपन को सिर्फ बिना 2 की टेबल वाले चाहिए। तो अगला नंबर 3 आएगा, फिर अगला नंबर 5 आएगा, ऐसे अगला नंबर 7 आएगा और ऐसे चलता जाएगा। अब देखो सीधी सी बात है, मुझे 50 तक पहुंचना है। अब 50 जो है वो तो 2 की टेबल में आ जाता है, लेकिन 50 से पहले वाला एक नंबर है 49, वो 2 की टेबल में नहीं आता। तो आपके कुछ एपी इस तरह बनेगी। जैसे आपकी एपी बनी तो आपको ए मिल जाएगा। ए कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। आप बात करते हैं डी की, तो डी आपको मिलेगा सेकंड में से फर्स्ट को जब आप माइनस करेंगे तो डी आपको मिलेगा। आप बात करते हैं इसकी। अब ये लास्ट टर्म दे रखी है, ध्यान रखना, मतलब ए एन आपको दे रखा है 49। लास्ट टर्म जिसे बोलते हैं एल से भी डिनोट करते हैं। और आपसे कहा है कि आपको एस एन फाइंड करना है। अब देखो सीधी सी बात है, जब आप एस एन का फॉर्मूला सोचोगे क्या होता है? n/2, मतलब n/2 देखो स्टार्टिंग में आ गया, मतलब n की जरूरत है। यहां पर दूर दूर तक n पता नहीं है, तो मतलब सबसे पहला काम है n को निकालना पड़ेगा। और n को निकालने के लिए देखो आपको ये जो चीज दे रखी है ना, इसको अपन पकड़ेंगे। तो यहां पर an को अपन पकड़ेंगे सबसे पहले
और ए एन कितना था 49। अब ए एन को ओपन करेंगे तो ओपन करने पर आपको पता है फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब ए की वैल्यू आपको पता है तो रख देंगे, एन आपको पता नहीं है छोड़ दो, डी आपको पता है कितना है 2 और बराबर में कितना आ गया 49। अब देखो क्या करना है, प्लस वाला उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये लो 49 में से माइनस कर दिया, n माइनस वन एज इट इज मल्टीप्लाई 2 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 48। अब आपको पता है कि ये इनटू में है तो सामने डिवाइड में चला जाएगा, मतलब भाग में चला गया और कट जाएगा कितनी बार 24 टाइम। तो आपके पास बचा कुल मिला के n माइनस वन और यहाँ पर 24। माइनस वन जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस 1 करने पर आपको कितना मिलेगा 25। तो n की वैल्यू आपको मिल चुकी है। जैसे n मिल गया तो अब आप एस एन को आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखते हैं, चलो n आया सबसे पहले और n अपन ने कितना निकाला 25, तो यहाँ लिख देंगे 25 अपॉन में 2 एज इट इज। a की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1, तो ये a की वैल्यू 1। फिर वापस n आ गया, n की वैल्यू ये दी निकाली थी कितनी थी 25, तो ये लो 25 माइनस में 1 एज इट इज। d की वैल्यू आएगी अब, और d की वैल्यू कितनी है 2 है। अब देखो यहाँ इसको आगे आप सोल्व करेंगे तो 25 अपॉन 2 एज इट इज, 2 1 जा 2 हो गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24 और इनटू में क्या चल रहा था, वहाँ 2 चल रहा था। ये एज इट इज आएगा आपके पास, ये भी एज इट इज, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करने पर कितना आएगा आपके पास 50 और ये 2 से 50 कट हो जाता है 25 टाइम, तो आपके पास यहाँ बचा 25 इंटू 25 और जब दोनों 25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625, जिससे आपका आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 वाला भी कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बोर्ड पे दिख रहा है, मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है बोर्ड पे। चलो क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या थी। तो देखो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसने कंस्ट्रक्शन का वर्क किया था, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो काम किसी चीज को बनाने का वर्क कर रहा है। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो उसने जो वर्क की डेट दी थी कंप्लीट करने की, अगर वो उस डेट में कंप्लीट नहीं करता, मान लो 1 दिन लेट हो जाता है, 2 दिन लेट हो जाता है, 3 दिन लेट हो जाता है, तो उसकी पेनल्टी लगती है। कैसे लगती है, जैसे मान लो अगर उसने 1 दिन लेट वर्क किया तो उसकी 200 रुपीज लगेगी चार्ज। अगर उसने दूसरे दिन उसने वर्क 2 दिन तक लेट किया तो दूसरे दिन उसका चार्ज कितना लगेगा 250, फिर तीसरे दिन उसका क्या लगेगा 300। तो देखो यहां से क्या पता चल रहा है कि हर दिन जो हो रहा है वो 50 रुपए बढ़ रहे हैं। तो देखो यहां पर लिखा हुआ भी है बुक में कि जो पेनल्टी होगी हर ईच सक्सीडिंग डे, मतलब इसका मतलब हर अगले दिन की जो पेनल्टी होगी वो कितनी हो जाएगी 50 रुपीज बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद उसने कहा कि पेनल्टी निकालना है, पेनल्टी मतलब भुगतान निकालना है, आपको जुर्माना निकालना है, कितने दिन का 30 दिन का। तो एक बात बताओ, ये 30 दिन का जुर्माना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा कि एस एन निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सीधा सा तरीका है, चलो एक चीज यहां से देखते हैं। यहां पर मैं कहूं कि 2 दिन की पेनल्टी बताओ कि 2 दिन की पेनल्टी कितनी देना पड़ी उसको। तो 2 दिन की पेनल्टी जो है, पहले दिन तो उसने 200 रुपए दिए और दूसरे दिन उसने कितने दिए 250 रुपए, और दोनों दिन की पेनल्टी मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी 450, मतलब 450। इसका मतलब 2 दिन की पेनल्टी निकालने के लिए आपने इन दोनों को क्या किया, प्लस किया, जब जाके 2 दिन की पेनल्टी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि 30 दिन की पेनल्टी निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 30 के 30 दिन का जो पेनल्टी है उन सभी को प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां यह है कि मुझे कुल मिला के S30 को निकालना है। तो यहां पर 30 दिन की पेनल्टी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S30 निकालना पड़ेगा। चलो मैं यहां पर एपी बनाता हूं, क्या बनाता हूं एपी। तो एपी बनाने के लिए देखो सीधा सा तरीका है कि सबसे पहले फर्स्ट डे पे कितना चार्ज लगा 200 रुपये, फिर अगले दिन कितना चार्ज लगा 250 रुपये, फिर अगले दिन कितना चार्ज लगा 300 रुपये, फिर ऐसे चलता गया और चलता गया। और कितने दिन तक लेना था, 30 दिन तक लेना था, 30 डेज तक आपको चार्ज लेना था। अब यहां से देखो मुझे क्या पता चला, ए पता चला, मुझे डी भी पता चला। क्या करेंगे 300 में से 250 को माइनस करेंगे तो कितना आया डी 50 आ चुका है। आपको एन दे रखा है कितना 30, और आपको निकालना क्या है S30 आपको निकालना है। तो आपको पता है कि एस एन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह बस 30 रख दो तो ये लो 30 आ गया, यहां पर भी क्या आएगा 30 और 2 एज इट इज। a आपको पता है कितना है 200 प्लस एज इट इज n आपको फिर से पता है कितना है 30 माइनस 1 एज इट इज। d की वैल्यू कितनी है 50।
अब देखो ये 30 कट हो जाएगा कितनी बार, 15 बार, तो यहाँ 15 आ जाएगा। इसको आप इनटू करेंगे तो कितना आएगा 400, इनको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29, और इनटू में क्या चल रहा था 50 चल रहा था, तो 50 तो एज इट इज, और यहाँ पर इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 400 तो एज इट इज। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है, जीरो बाद में लगाएंगे, पहले 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, ऊपर जाएगा 4, 5 को 2 से इंटू करेंगे 10, और 4 प्लस करेंगे तो 14, और ये जीरो एज इट इज आप लगा देंगे। आगे सोल्व करते हैं तो 15 एज इट इज, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो जीरो में जीरो प्लस हुआ तो जीरो आ गया, इस जीरो में ये 5 प्लस हुआ तो 5 आ गया, इस 4 में ये 4 प्लस हुआ तो 8 आ जाएगा, और ये 1 एज इट इज, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इनटू का साइन आ जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 की टेबल 0 टाइम बोलेंगे तो 0 आएगा, 15 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे तो 75 आएगा, जिससे ऊपर क्या चला जाएगा 7। 15 की टेबल 8 टाइम बोलेंगे तो 120 आता है, और 120 में 7 प्लस करेंगे तो 127, जिसमें से 7 या 12 ऊपर, और 15 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे तो 15 और 12 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 27, और ये कॉस्ट थी तो रुपीज आ जाएगा। तो 30 दिन तक अगर वर्क वो डिले करता है, मतलब लेट करता है, तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, इतना रुपया देना पड़ेगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 वाला भी कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है। अब इसकी भी शॉर्ट लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, इसको समझाता हूँ। पहले इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपसे क्या कहा है, द सम ऑफ 7 कैश प्राइजेस, मतलब आपके पास 7 कैश प्राइजेस, मतलब अलग अलग प्राइस लाए गए, अलग अलग तोहफे लाए गए, और उनका जो सम है, मतलब उनका जो योग है वो किसके बराबर है, 700 के। इसका मतलब यहां पर आपको एक तो दे रखा है S7, कितना दे रखा है 700। अब इसके बाद इसने क्या कहा है, एक चीज और बोली है, क्या बोली है, कॉस्ट ऑफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस। मतलब कहने का मतलब जो भी प्राइस है, टोटल प्राइस कितने लाए, 7 प्राइस लाए गए हैं, कितने 7 प्राइस लाए गए हैं, और 7 प्राइस लाने के लिए उसने क्या कहा है कि हर एक प्राइस की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो पहले वाले, प्रीसीडिंग मतलब होता है पहला वाला, पहले वाले से क्या है 20 रुपये कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला प्राइस 100 रुपीज का आता है तो दूसरा कितने का आएगा 80 रुपीज का, और उसके बाद अगला वाला कितने का आएगा, अगला वाला आएगा आपके पास 60 रुपी का, मतलब 20 20 20 20 20 कम होता जा रहा है। इसका मतलब आपको गैप दे रखा है, इसका मतलब ये जो है वो क्या है डी है, और कम हो रहा है, इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बता सकता हूं, चलो दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका तो देखो यहाँ पर फर्स्ट मेथड तो आपको सीधा सा है, आपको क्या निकालना है, पहले तो आपको ये निकालना है, पहले तो बताया नहीं निकालना क्या है, निकालना ये है कि जो भी 7 आपके पास प्राइजेस थे उनकी हर एक की कीमत क्या होगी, हर एक की कीमत क्या होगी। तो देखो सीधा सा पता है, अगर पहले वाले की आपको कीमत पता है तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें की आप निकाल सकते हो। कैसे, 20 20 20 कम करके। तो पहले वाले की कीमत अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो मैं मान लेता हूं कॉस्ट ऑफ, मान लिया मैंने कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस, जो फर्स्ट जो प्राइस है, पहला जो प्राइस है उसकी जो कीमत है वो कितना है ए, और साथ में क्या लगा देंगे रुपीस। ये मैंने पहले उसकी कीमत ए मान ली। अब देखो मैं ना एक तो फॉर्मूले की मदद से कर रहा हूं और एक डायरेक्ट मेथड से भी कर दूंगा। तो देखो मैं फर्स्ट मेथड यहां इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो देखो यहां पर आपको S7 दे रखा है, तो ये लो S7 मैंने लिख दिया। S7 को जब आप ओपन करेंगे तो फॉर्मूला होता है n/2, फिर उसके बाद आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इक्वल में कितना आएगा 700। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला आपके पास होता है Sn का, किसका होता है Sn, और यहाँ क्या लिखा हुआ है S7। तो इन दोनों को जब आप देखोगे तो n की जगह देखो यहाँ कितना दिख रहा है 7। इसका मतलब ये है कि आपको n भी तो पता है, 7 कैश प्राइस है, मतलब n भी पता है आपको, n 7 है, तो बस यहाँ पर वैल्यू रखो और काम हो जाएगा। तो n की जगह 7/2, 2 एज इट इज। a की वैल्यू आपके पास कितनी है पता नहीं है, छोड़ दो। 2 एज इट, n की वैल्यू आपको पता है -1, और d की जगह आपको कितना है -20, और इक्वल में 700। मैंने कुछ भी नहीं करा, बस वैल्यू रखी है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, ये वाला भाई साहब है ना, इसको मैं उधर पहुंचा रहा हूँ। जिसे ये उधर जाएगा, नीचे वाला नंबर तो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे, मतलब उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा रह जाएगा आपके पास, यहाँ 2a बचा रह जाएगा। 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा, और इनटू में माइनस का 20 आएगा। और उधर की बात करते हैं तो ये नीचे वाला जो नंबर है 2, वो तो ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर वाला नीचे की तरफ। 7 से कट हो जाएगा 100 टाइम, तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 100 × 2। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ 2a चल रहा है
और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 को 20 से इंटू करेंगे तो 120 आएगा। अब देखो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 200, और ये माइनस वाला यहाँ चल रहा है आपके पास, देखो 2a चल रहा है, और ये माइनस वाले को भी मैं उधर ले जाता हूँ, जैसे माइनस वाला उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, प्लस का 120 आपका हो जाएगा। ठीक है, और एक की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 2a एज इट इज, और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 320। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अपन, तो a की वैल्यू आपको कुछ इस तरह से मिलेगी 320/2, और 2 से ये कट हो जाएगा कितनी बार, आपके 160 टाइम ये कट हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको a मिल चुका है कितना 160, और ये a जो था वो क्या था, पहले प्राइस का कीमत था, तो आपको a मिल चुका है 160। अब दूसरे वाले की कीमत आप निकाल सकते हैं, 160 में से 20 कम कर दो तो 140, तो दूसरे की प्राइस मिली नहीं मिली। फिर 140 में से भी 20 कम कर दो तो 120 आ जाएगा, अगले वाले की प्राइस मिल जाएगी। फिर 20 और कम करेंगे तो 100 आएगा, तो अगले वाले की प्राइस मिलेगी। फिर 20 और कम करेंगे तो आपके पास 80 आएगा। कहने का मतलब 7 प्राइस की कीमत आप 7 टाइम कम कर दो तो आपको 7 प्राइस की कीमत यहां से मिल जाएगी। चलो इसका सेकंड मेथड भी लेते हैं। हाँ, तो चलो सेकंड मेथड यहाँ पर अपन लेने जा रहे हैं। सेकंड मेथड में क्या करना है आपको, तो सेकंड मेथड आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पता है कि पहले प्राइस की कॉस्ट a है, दूसरे की क्या होगी 20 कम कर देंगे, तो 20 कम करेंगे तो a-20 आएगा। फिर तीसरे की क्या होगी, तो 20 इसमें से और कम करेंगे तो कितना आ जाएगा a40, फिर और 20 कम करेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर और बार 20 कम करेंगे तो आप इसमें से कितना आएगा 80। तो कितने प्राइस की आ चुकी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, 5 हो चुके हैं। एक और बार 20 कम करेंगे तो आपके पास 6 वाले प्राइस की भी निकल जाएगी, और लास्ट में एक बार और जब आप 20 कम करेंगे तो आपको 7 वाले की भी प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा है कि इन सभी प्राइस को जब आप प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर आ रहा है, 700 के। तो इसका मतलब देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बात करें यहाँ पर, तो इनको सबको प्लस कर दें तो a प्लस a-20, a प्लस a-40, फिर a प्लस a-60 और a प्लस a-80, फिर प्लस a-100, फिर प्लस a-120, और इक्वल में कितना आएगा 700। तो यहाँ देखेंगे आपको a दिख रहे हैं, सबसे पहले कितने a दिख रहे हैं, टोटल 7, तो यहाँ 7a हो जाएगा। अब ये माइनस वाले क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो प्लस करते हैं। देखो 20 में 40 प्लस करेंगे 60, 60 में 60 प्लस करेंगे 120, 120 में आप 80 को प्लस करेंगे तो 200, 200 में आप 100 को प्लस करेंगे तो 300, और 300 में जब आप इसको प्लस करेंगे तो 420, और माइनस वाले सारे थे इसलिए साइन भी माइनस का आया, और इक्वल में क्या चल रहा था 700। आपको a को निकालना है तो ये 420 जो है उधर चला जाएगा, जैसे ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का होने के बाद इन्हें प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1120, और a की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 7 कहाँ जाएगा, इसके अपोन में चला जाएगा, और 7 1 जा 7 हो जाएगा, काट देंगे इसको अब अपन। फिर इसके बाद 7 6 जा 42 हो जाएगा, और 0 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से भी a की वैल्यू कितनी मिली आपको 160 सॉरी, और यहाँ से भी a की वैल्यू 160 मिली थी, यहाँ से भी a की वैल्यू 160, तो आपके 160 मिल चुका है। तो फर्स्ट प्राइस आपको मिल चुकी कि 160 का आ रहा है, दूसरा कितने का आएगा 20 कम कर दो तो 140, तीसरा कितने का आएगा फिर से 20 कम कर दो 120 आ जाएगा। ऐसे आपको 7 प्राइस की कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।